नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग वेरी वेल जॉब। अपने जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, मैं यही आशा करता हूँ। दोस्तों, जब से हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दिया गया है, विधानसभा चुनाव की, तब से चारों तरफ जो है चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी मची हुई है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, इस टॉपिक पर एनालिसिस करेंगे कि विधानसभा चुनाव होता क्या है और इसकी प्रक्रिया क्या है, विधानसभा है क्या, और इसके आकार, इनके जो टेन्योर है, इनका क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उससे पहले कि इस टॉपिक को हम शुरू करें, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है, भारतीय संविधान में भाग 6 और उसके आर्टिकल 151 से 237 के बीच में स्टेट्स गवर्नमेंट के विषय में बात कही है। और विधानसभा जो है ये स्टेट्स गवर्नमेंट का एक हिस्सा है दोस्तों। जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट में लोकसभा की व्यवस्था किया गया है, तो इसके बेसिकली कार्य होता है कि स्टेट से संबंधित बिल को पारित करना या विधेयक जो भी है बनाना, कानून कायदे को बनाने का कार्य होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का। और इसके आकार की बात किया जाए तो न्यूनतम 60 होनी चाहिए और अधिकतम जो है 500 होनी चाहिए, इसकी सदस्यता होनी चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया प्रत्यक्ष होती है, जो आप और हम जाकर ठप्पा लगा के आते हैं। इससे चुनकर जो आने वाले को ही एमएलएस कहते हैं, और इन्हीं में से चुनकर सीएम भी आते हैं, जो स्टेट्स का सीएम मुख्यमंत्री होते हैं वो। और इनके टेन्योर या टर्म्स की बात किया जाए तो 5 ईयर्स होती है दोस्तों। और क्वालिफिकेशन की बात करा जाए तो उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। जब चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होती है और एमएलएस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होती है, तो सबसे पहले राज्य का जो गवर्नर होता है वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है, जो जीते हुए एमएलएस जितने होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं प्रोटेम स्पीकर। इसके बाद वे ही एमएलएस जो चुनकर आते हैं अपना स्पीकर अध्यक्ष करते हैं, और बाद में जो राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर जो बनाया जाता है वो हट जाते हैं, उन्हीं को वही स्पीकर बनाया जाता है। इसमें दोस्तों जो वरिष्ठ, जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किए रहते हैं, वही एमएलए को इसमें स्पीकर की नियुक्ति किया जाता है। और इसका कोई जो ओथ होती है, जो शपथ होती है, अलग से नहीं होती है। या स्पीकर जो होते हैं वे निष्पक्ष होता है, ना सत्ता का ना विपक्ष का जो है पक्ष को लेते हैं। इनका काम एमएलएस की, जैसे एमएलएस जो भी है उनका इस्तीफ़ा स्वीकार करना, इस प्रकार के इनके कार्य होते हैं स्पीकर का। इसके साथ ही साथ डिप्टी स्पीकर के भी नियुक्त करते हैं, जो अध्यक्ष जो स्पीकर होते हैं उसकी अनुपस्थिति में कार्य को करते हैं। जब वे दोनों नहीं होंगे तब राज्यपाल एक कमेटी या एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं इनका कार्यभार संभालने के लिए। अध्यक्ष का कार्य होता है कास्टिंग वोट करना। कास्टिंग वोट आपको बता दूं दोस्तों, कास्टिंग वोट होता क्या है। जब किसी विधेयक को, रजिस्ट्रेट से संबंधित जो विधेयक आती है, जो एलसी और एलए, जो विधानसभा और विधान परिषद के बीच वोटिंग होते पर होती है, और ऐसी स्थिति में कई बार वोट जो है बराबर आती है, तो इस स्थिति में जो स्पीकर होते हैं वो वोट डालकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसी को कास्टिंग वोट कहते हैं। इनके वेतन की बात किया जाए तो ईएफएस से आती है, अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स, जो संचित निधि है वहाँ से इनकी वेतन आती है दोस्तों। और जो विधानसभा है उसकी शक्तियों के विषय में बात किया जाए तो इस बिल से संबंधित इनकी शक्तियाँ होती है। ऑर्डिनरी शक्ति, जैसे फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, इस प्रकार का इनके शक्तियाँ होती हैं। आगे हम बात किया जाए तो यदि कोई बिल है और स्टेट से संबंधित है, जो डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है, तो ऐसी स्थिति में गवर्नर जो है वो सीधे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजते हैं इस बिल को लेकर। उनके ये कार्य होते हैं। और साथ ही साथ जो दोस्तों एक और बात बता दूं, यदि कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू एलसी के पास भेजा जाता है, विधानसभा परिषद के पास भेजा जाता है, तो कई बार जो है विधानसभा परिषद जो है, विधानसभा जो काउंसिल होते हैं वो रिजेक्ट करता है उस बिल को। तो इस जो विधानसभा में जो पारित किया वाला बिल को
जब रिजेक्ट किया जाता है तो फिर से वो विधानसभा के पास वो बिल जाता है, फिर विधानसभा उसे रीचेक करते हैं, फिर से वो एलसी के या विधान परिषद के पास भेजते हैं। तो ऐसे स्थिति में वो कम से कम विधान परिषद वो डिले कर सकता है 4 महीना तक, लेकिन उसे अपने पास नहीं रख सकता है। तो ऐसी स्थिति में आखिरी में उनको विधान परिषद को मानना ही होगा उनकी बातों को, और ये जो बिल है पास कर दिया जाता है। ये थी दोस्तों आज की विधानसभा को लेकर एनालिसिस। यदि आपको टॉपिक अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।